शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, पर अपने पीछे छोड़ चुकी हैं बहुत सारे सवाल। दोस्तों, आपको याद हो तो लगभग 20 साल पहले जो है शेफाली जरीवाला का एक गाना आया था, कांटा लगा। उस गाने के बाद काफ़ी सारे र्यूमर्स ये फैलाए थे कि शेफाली जरीवाला का निधन हो चुका था उस गाने के जस्ट बाद ही, क्योंकि उस गाने में पॉइजन का स्टिकर का इस्तेमाल किया तब शेफाली जरीवाला ने। और उस र्यूमर के बाद जो है शेफाली जरीवाला बिल्कुल पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी और उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो चुका था। शेफाली जरीवाला इसी बीच शादी कर अपना घर बसा के अपने ससुराल चली गई और जब वो वापस लौटी तो डिवोर्स के बाद उन्होंने पराग से शादी की। पराग से शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आया और उन्होंने लाइम टाइम बटोरना शुरू कर दिया। और आज एक बार फिर से पारस छाबड़ा की भविष्यवाणी के बाद अचानक से शेफाली जरीवाला का निधन एक बार फिर से हो जाता है और इस निधन को पूरी तरीके से पुष्टि की जाती है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अचानक से ही शेफाली जरीवाला के साथ क्या हुआ इसके बारे में डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर बोलने से इनकार कर दिया। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने साफ तौर पर यह कहा है कि शेफाली जरीवाला को अचानक से निधन की खबर सुनते ही हम सभी काफ़ी हैरान थे। 5 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद उनका पीएम हुआ और उनकी जो पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया गया और परिवार वालों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए शेफाली जरीवाला को पंच तत्वों में विलीन कर दिया। और आज ये वक्त ही आन पड़ा है कि शेफाली जरीवाला के पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसके दूसरे दिन ही उनके अस्थियों को समुंदर में विसर्जित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हमने अक्सर ये सुना है कि अस्थियों को या तो गंगा, यमुना या फिर किसी पावन नदी में विसर्जित किया जाता है, पर मुंबई के जुहू बीच के सामने के समंदर में जो है शेफाली जरीवाला के पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में विलीन करने के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया। आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए एक तरफ तो फैंस ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सचमुच शेफाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई और वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार वाले जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जल्दीबाजी दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्टर्स और बाकी लोगों को ये चीज़ें खटक रही थी। और अब आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। बताया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला को एक सोची समझी साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया है और पराग जो है इसके पीछे है। हालांकि पराग ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाला के लिए पोस्ट किया, जिस तरीके से वो कार में बैठ रहे हैं और उनके बगल वाली सीट पर उन्होंने शेफाली जरीवाला की तस्वीर को लगा रखा है, जिस तरीके से वो बैक टू बैक शेफाली जरीवाला की फ़ोटोज़ को शेयर कर अपने सोशल मीडिया पर न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बल्कि उन्हें ट्रिब्यूट भी कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं मन मानने को ये तैयार नहीं है कि पराग की वजह से या पराग ने ही शेफाली जरीवाला को रास्ते से हटाने की कोशिश की। पर आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कि इसको पब्लिकली स्टंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पराग जो है वो फैंस की सिंपैथी गेन करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। दोस्तों, अब दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, पर इतना ज़रूर सामने आया है कि शेफाली जरीवाला को सोची समझी साजिश के तहत जो है रास्ते से हटाया गया है। अब आने वाला वक्त बताएगा। बता दें कि फैंस ने जो है CBI की मांग की है इस केस में और बताया जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी सामने आने में अभी कुछ टाइम है। फोरेंसिक जो डॉक्टर्स थे वो भी शेफाली जरीवाला के रेसिडेंस में पहुंचे थे। आखिर जब 11 बजे रात को तकरीबन शेफाली जरीवाला के निधन की पुष्टि हुई थी तो 11:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से शेफाली जरीवाला के घर पहुंच गई थी, ये सोचना काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर इसके जो आंसर्स हैं वो मिलना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ना सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बल्कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। बता दें कि जो डिटेल रिपोर्ट है उसे आने में वक्त है, पर जो निधन का कारण बता सके वो PM रिपोर्ट जो है साफ तौर पर चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि शेफाली जरीवाला के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पर अब तक जो है उनके PM रिपोर्ट्स को जो है पब्लिकली नहीं बताया गया है, पर कहीं ना कहीं कूपर हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो नर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही लाइम टाइम में रहते हैं और उन लोगों ने ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाने की कोशिश की है जो कि हम आपको आने वाले टाइम पे बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आखिर तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेफाली जरीवाला के निधन के पीछे जो है कोई और नहीं बल्कि पराग ही है। बता दें कि कूपर हॉस्पिटल में जिस वक्त शेफाली को पहुंचाया गया था उस टाइम पे पराग उन्हें लेकर नहीं पहुंचे थे, बल्कि शेफाली जरीवाला के फैमिली मेम्बर्स जो है
शेफाली को कूपर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे और जब सुबह पराग को हॉस्पिटल में देखा गया था, उस दौरान भी पराग की आंखें काफ़ी हद तक सूजी हुई थी, जिसे देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पूरी रात जो है पराग नशे में धुत थे। आपको बता दें कि पराग ने साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की है कि शेफाली के इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी कि उनकी परी का इस दुनिया से चले जाने के बाद जो है उनका बहुत बुरा हाल है और आने वाले समय में वो फैन से उम्मीद करेंगे कि हर एक शख्स जो है शेफाली के लिए दुआ करेगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी लगातार नज़र बनी हुई है कि शेफाली जरीवाला केस में अब आगे क्या होगा और आखिर कूपर हॉस्पिटल और साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है इस केस को लेकर आगे क्या और खुलासे करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार पराग त्यागी को लेकर फैंस के मन में और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के मन में भी काफ़ी तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठने जायज़ भी हैं। क्यों आखिर शेफाली जरीवाला इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई और जो पराग त्यागी 24 घंटे उनके साथ रहते थे, आखिर उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है? क्योंकि डॉक्टरों की माने तो अगर किसी ह्यूमन को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो वो 6 घंटे पहले से ही अपने शरीर को बेचैन महसूस करता है और लगातार उसके दिलों में, उसके कान के नीचे और जबड़ों में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर शेफाली के साथ ये सभी चीज़ें हो रही थी तो इन चीज़ों पर शेफाली ने और पराग त्यागी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? एक तरफ तो पराग कहते हैं कि अगर शेफाली को ज़रा सा भी दर्द होता तो मैं तड़प जाता था। ऐसे में शेफाली को इतना बुरा दर्द हुआ और पराग त्यागी को पता कैसे नहीं चला? क्या इसके पीछे सचमुच कोई साजिश है? आपको बता दें कि पराग त्यागी जो है लगातार शेफाली जरीवाला के इस दुनिया से चले जाने के बाद 101% जो है लगातार सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा कभी अपनी और शेफाली जरीवाला की तस्वीरें शेयर करते हैं तो कभी शेफाली जरीवाला की भांजियों की तस्वीरें शेयर कर फैंस की सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पराग त्यागी जो है सक्सेसफुल भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पराग त्यागी शेफाली की पोस्ट शेयर कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी फ़ैन फॉलोइंग में तगड़ी बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहां पर शेफाली जरीवाला के निधन से पहले 6 लाख कुछ फॉलोअर्स थे पराग त्यागी के इंस्टाग्राम पर, तो वहीं अब 8 लाख लोग जो है पराग त्यागी को फॉलो करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला के फॉलोअर्स में कटौती हुई है। जो लोग शेफाली जरीवाला को देखने के लिए उनके पोस्ट पर और उनके आईडी पर जाया करते थे, अब सभी लोग जो है लगातार पराग के आईडी पर जाकर उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये तो आने वाले समय में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बता ही देगा, पर जिस तरीके से पब्लिकली स्टंट मार रहे हैं पराग त्यागी, एक के बाद एक अपनी परी की बातें कर रहे हैं पराग त्यागी, वो कहीं ना कहीं फैंस को खटक रही है। आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिए। शेफाली जरीवाला केस पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इस केस में अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है और जैसी ही सीबीआई की एंट्री होगी कहीं ना कहीं इस केस में बड़े बड़े खुलासे ज़रूर होंगे। इस केस में ऑलरेडी एनसीबी ने अपना कब्जा जमा लिया है और लगातार पराग त्यागी के साथ साथ शेफाली जरीवाला के आसपास रह रहे लोगों को भी समन बैक टू बैक भेजा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस शांत नहीं बैठी है और वो लगातार शेफाली जरीवाला केस में छानबीन करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा था जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस दौरान भी इसी तरीके की जांच लगातार जारी थी, पर इस जांच को रोकने के पीछे की वजह जो है सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी थी और उन्होंने इस केस में आगे ना बढ़ने की पुलिस से गुहार लगाई थी, जिसके बाद इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। पर क्या एक बार फिर से शेफाली जरीवाला केस को डिसमिस करने की कोशिश पराग त्यागी करेंगे या फिर पराग भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर शेफाली जरीवाला के इस दुनिया से चले जाने की वजह क्या है? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही कमेंट में ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए
शिफाली जरीवाला के लिए और बाकी सभी उन एक्टर और एक्ट्रेस के लिए लिखिएगा जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, और अपने आसपास रह रहे उन प्यारों के लिए भी ओम शांति लिखिएगा जो कि इस दुनिया को छोड़कर और हम सभी से दूर जा चुके हैं। दोस्तों, आपकी राय और आपका कमेंट हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।